नमस्ते बच्चों। सबसे पहले तो बहुत जल्दी मैं आपके साथ क्वेश्चन नंबर 31 का सॉल्यूशन डिस्कस करूंगी, क्योंकि वैसे तो आपने इसकी एंट्रीज वगैरह सब करके रखी हुई होंगी। तो यहाँ पर ओल्ड रेशो है 2:1:1। कनिका रिटायर हो रही है, फर्स्ट वाला पार्टनर रिटायर हो रहा है, तो दिशा और कबीर बच रहे हैं। 1:1 उनकी न्यू रेशो है और 1:1 ही उनकी गेनिंग रेशो है। तो ओल्ड, न्यू और गेनिंग लिख के आप रख सकते हैं। फिर यहाँ पर बैलेंस शीट में P&L दे रखा है। एसेट साइड में P&L का लॉस, इसकी एंट्री करी होगी आपने। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L। अब इस क्वेश्चन में जहां पर मुझे लगता है आपको प्रॉब्लम आई है वो है ए पार्ट में। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 कंप्लीटेड ईयर्स। 3 साल का प्रॉफिट वो कह रहा है और वो प्रॉफिट है 2013-14, 2014-15। लेकिन सवाल में सिर्फ 2 ईयर का प्रॉफिट आपको दिखाई दे रहा है। इस तरह का क्वेश्चन एक बार एग्जाम में आ चुका है 13-14, 14-15। तो फिर यहाँ पर तीसरे ईयर का प्रॉफिट या लॉस कहाँ से लेके आया जाए। अपने क्वेश्चन में बैलेंस शीट में एसेट साइड में देखो, एसेट साइड में सबसे नीचे P&L अकाउंट लिखा हुआ है। बच्चों, एसेट साइड में जो P&L दिया हुआ होता है वो होता है लॉस। क्या होता है वो? लॉस होता है। तो ये जो है ये आपका तीसरे साल का प्रॉफिट या लॉस माना जाएगा। कौन सा साल है तीसरा साल? देखो ऊपर लिखा हुआ है 31 मार्च 2016। इसका मतलब ये साल 2015 में शुरू हुआ और 2016 में खत्म हुआ। तो 2015-16 है ये, 2015-16। तो हो गए 3 साल, 13-14, 14-15 और 15-16। ये 3 साल का प्रॉफिट लेना है। प्रॉफिट होता है तो प्लस, लॉस होता है तो लेस। दोनों को जोड़ा, इसको घटाया, 3 से भाग करा, अमाउंट आ गया 70,000। और 2 years परचेज है, 2 से मल्टीप्लाई करा तो पूरे फर्म की गुडविल आ गई 1,40,000। इस पूरे फर्म की गुडविल में से हमने कनिका का शेयर निकालना है और कनिका रिटायर हो रही है। कनिका का शेयर है 2/4। हमने लिखा था कनिका का शेयर 2/4 है। तो इस 1,40,000 में से 2/4 निकाला तो कनिका का शेयर आ गया 70,000। आई होप यहाँ पर आपसे गलती हुई होगी, क्योंकि बहुत बार बच्चों का ध्यान जाता ही नहीं है कि वो तीसरे साल का प्रॉफिट या लॉस कहाँ से लेकर आए। तो अगर क्वेश्चन में बैलेंस शीट में एसेट साइड में या लाइबिलिटी साइड में P&L दे रखा है, हर क्वेश्चन से हम कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या सीखा है कि अगर बैलेंस शीट में एसेट साइड में P&L दे रखा है, और ये क्वेश्चन ये नहीं कि रिटायरमेंट में आपके काम आएगा, एडमिशन वाले चैप्टर में भी आपके काम आता है। तो अगर एसेट साइड में P&L होता है तो वो लॉस होता है, और लाइबिलिटी साइड में P&L दिया हुआ होगा तो वो प्रॉफिट होगा। तो आप क्या करते हो, उसको अगर लाइबिलिटी साइड में दिया होता तो आप इसको प्लस कर देते। और ये मत सोचना कि यहाँ प्लस माइनस कर दिया तो ये वाली एंट्री नहीं होगी। ये तो जो एंट्री होती है वो अपने आप होगी ही होगी, इसकी कैलकुलेशन अलग है और ये वाली एंट्री की कैलकुलेशन है अलग। तो ये करने के बाद में कनिका का शेयर निकाल लिया आपने, गेनिंग रेशो आपने निकाल ही लिया है। तो अब इसको आप गेनिंग टू रिटायरिंग वाली एंट्री में पास कर देंगे। गेनिंग पार्टनर्स कौन कौन है? दिशा और कबीर। तो एंट्री हो जाएगी दिशाज कैपिटल अकाउंट डेबिट, कबीर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कनिकास कैपिटल अकाउंट। ये मैंने गलती से अमाउंट पहले गलत कैलकुलेट कर दिया था, तो यहाँ पर आ जाएगा 70,000 और एक गेनिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 1:1 में। ये मुझे लगता है एक गलती आपसे हुई होगी। आगे कैपिटल अकाउंट देखते हैं इसका। कैपिटल अकाउंट से पहले बहुत जल्दी रिवैल्यूएशन अकाउंट देख लीजिए। फिक्स एसेट बढ़ रही है और वहां पर लिखा हुआ है 2, तो हमने कहा था 2 या एट में हमेशा अंतर देखते हैं। स्टॉक में एट है तो हमने अंतर देख लिया यहाँ पर, और हमारा प्रॉफिट निकल गया। ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमने, उसको ट्रांसफर कर देंगे। कैपिटल अकाउंट की तरफ चलते हैं। ये हमारा कैपिटल अकाउंट। भाई चलो गोवा रोम आए, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कहाँ से मिलेगा? बैलेंस शीट से। तीनों का बैलेंस लिख दिया। फिर सी से कुछ है नहीं, गोवा से जी से जनरल रिजर्व, कोई अन्य रिजर्व या प्रीमियम गुडविल। रिटायरमेंट में जो गुडविल का प्रीमियम है वो बाय बाकी पार्टनर्स के नाम से आता है। बाय बाकी पार्टनर्स का मतलब दिशा और कबीर। जैसे यहाँ पर दिशा और कबीर लिखा, दिशा में कांटा लगा दिया, कबीर में कांटा लगा दिया और दोनों लिख दिए कनिका में। और इस एंट्री की पोस्टिंग कब पूरी मानी जाती है? यहाँ पर बाय दिशा कबीर और यहाँ पर टू कनिका। यहाँ कनिका लिखा तो कनिका में कांटा लगा दो, और दिशा में दिशा का अमाउंट लिख दो और कबीर में कबीर का अमाउंट। लेजर पोस्टिंग है और कुछ नहीं है। ये भाई हो गया, चलो हो गया, गोवा हो गया, रोम। आर से रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट ट्रांसफर कर दो। इधर होता है ना रिवैल्यूएशन में, क्रॉस में आ गया। अगर रिवैल्यूएशन में इधर आंसर आएगा तो इधर आ जाएगा। सो बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रॉफिट। आई से एक्यूमुलेटेड P&L, अगर बैलेंस शीट में इधर P&L दे रखा होता तो इधर आ जाता।
लेकिन आपने देखा है इस बैलेंस शीट में इधर दे रखा है P&L, इसलिए हमारा आ गया इस तरफ। तो हर तरीके से उसको रिलेट करने की कोशिश करो। और यहाँ पर फिर से भाई चलो गोवा रोम आए, तो टू बैलेंस कैरेट डाउन, सी से टू कैश कुछ नहीं है, टू गुडविल नहीं है, रिवैल्यूएशन लॉस नहीं है, एक्यूमुलेटेड P&L नहीं है। तो टू P&L 10,000, 5,000, 5,000 डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बैलेंस निकाला। सबसे पहले जो रिटायर हो रहा है उसका बैलेंस निकालो, टोटल किया, इधर रखा, माइनस किया, 3 लाख आया, टू कनिकास लोन अकाउंट। क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? टू कनिकास लोन अकाउंट। फिर बाद में दिशा और कबीर का आपने ऐसे ही करना है बिल्कुल। दिशा का टोटल करा, दिशा का बैलेंस माइनस कर दिया, कबीर का टोटल करो, कबीर का बैलेंस माइनस कर दिया, दोनों का बैलेंस कैरेट डाउन आ जाएगा। और फिर बैलेंस शीट बना लेंगे, कनिका का लोन अकाउंट लायबिलिटी में शो हो जाएगा और इन दोनों का कैपिटल। बाकी जैसे आप करते हैं कैलकुलेशंस वैसे करेंगे। फिर भी अगर इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होगी तो दोबारा से बताइएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, पेज नंबर 6.82। पेज नंबर 6.82 पर क्वेश्चन नंबर 32 निकालेंगे, साथ साथ में डिस्कस करते जाएंगे। पहले वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन नंबर 32 निकाल लीजिए। क्वेश्चन क्या कहता है? द बैलेंस शीट ऑफ X, Y एंड Z। आई होप आपने क्वेश्चन निकाल लिया है, उसी के बाद वीडियो को आगे कंटिन्यू करें। द बैलेंस शीट ऑफ X, Y एंड Z हु वर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल्स। अंडरलाइन कीजिए, हु वर का मतलब पास्ट टेंस, पास्ट का मतलब ओल्ड रेशियो। वो प्रॉफिट शेयर करते थे अपने कैपिटल के अनुपात में। जरा X, Y और Z की कैपिटल देखिए, 45,000, 30,000 और 15,000। जरा इसका अनुपात देखिए कितना बैठता है X/Y/Z का ओल्ड रेशियो 3:2:1। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। लायबिलिटी साइड में कोई चीज नहीं दे रखी क्लीन करने के लिए, एसेट साइड में ऐसा कुछ नहीं नजर आ रहा है। क्वेश्चन देखते जाते हैं। यहाँ पर न्यू रेशियो के बारे में दे रखा है, लास्ट वाली लाइन पढ़िए। लास्ट वाली लाइन में न्यू रेशियो के बारे में लिखा है, Y's share of goodwill to be adjusted in X and Z, who will share the profit in future in the ratio of 3:1। कौन रिटायर हो रहा है? Y। मैंने कहा था जो रिटायर उसको किनारा करके रख दो। तो बचा कौन है? न्यू रेशियो हुए X अनुपात Z। बच्चों Y रिटायर हो रहा है, तब भी X और Z की रेशियो 3:1 है और क्वेश्चन में भी 3:1 ही दे रखी है। बहुत अच्छी बात है। अगर ओल्ड रेशियो में से ही न्यू रेशियो बन रही हो तो वही हमारी न्यू होती है और वही हमारी गेनिंग होती है। तो इस सवाल में हमें गेनिंग रेशियो निकालने की जरूरत नहीं है। अगर बाई चांस यहाँ पर न्यू रेशियो 5:1, 7:2, 7:3 इस तरह की कोई रेशियो होती जो इससे मैच ना कर रही होती, तब हम न्यू माइनस ओल्ड करके गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करते। एक काम हो गया। बैलेंस शीट क्लीन करने के लिए कुछ नहीं है। अब गुडविल वैल्यूड का हमें कुछ करना है। यहाँ पर ई पार्ट देखिए, पूरे फर्म की गुडविल दे रखी है 21,600। इस पूरे फर्म की गुडविल में से जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका शेयर निकाल लो। हु इज द रिटायरिंग पार्टनर? Y। तो Y का शेयर 21,600 मल्टीप्लाइड बाय 2/6, तो Y का शेयर आ गया 7,200। इस 7,200 के लिए हमारे पास क्या जर्नल एंट्री होती है? गेनिंग टू रिटायरिंग। गेनिंग टू रिटायरिंग, हु आर गेनिंग? X एंड Z टू रिटायरिंग। जर्नल एंट्री कीजिए, X कैपिटल अकाउंट डेबिट, Z's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग कौन है? Y's कैपिटल अकाउंट। X के और Y का जो शेयर है गुडविल में कितना है? 7,200। ये 7,200 X और Z में कौन सी रेशो में बढ़ जाएगा? गेनिंग रेशो में। कौन सी रेशो में? गेनिंग रेशो में। जरा इसको डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, 5,400 और 1,800। एक काम हमारा कंप्लीट हुआ। अब बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट बना लीजिए। एक एक पार्ट को पढ़ते जाएंगे और उसे डिस्कस करते जाएंगे। पहले वीडियो को पॉज करके फॉर्मेट बना लीजिए। अगली वीडियो में हम इसको रिवैल्यूएशन अकाउंट को डिस्कस करते हैं। अभी पहले आप फॉर्मेट बना के इसको रख लीजिए।